तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आपसे शुरुआत है। बार बार हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जाकर उनको ये यात्रा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए साहब? वो हिंदुस्तान के नेता हैं और यहाँ पर देश में वो कह रहे हैं कि आप देश में हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारत को जोड़ने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा तबका है जो बीजेपी के साथ नहीं है, अगर उनको वो अपनी तरफ कर रहे हैं ये कहकर कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारत को वो जोड़ रहे हैं, तो क्या गलत है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका कोई भाजपा से मतलब नहीं है। ना उनके अंदर योग्यता है, ना क्षमता है कि मोदी जी के लिए चुनौती बन सके। समस्या जानते हैं क्या है कि विपक्ष में बहुत सारे दावेदार पैदा हो गए हैं। एक नीतीश कुमार जी हैं, ममता जी हैं, केसीआर हैं, केजरीवाल जी हैं, और कुछ हद तक मान लीजिए शरद पवार साहब हैं। तो उनको दिखाना है कि देखो, हम तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं जनाब, तुम कहां हो। तो ये विपक्षी दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा है, कैवियत है हैसियत बनाने की। इसका सरकार बनाने से उनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वह उनकी क्षमता से बाहर है। अब हिंदू मुसलमान पे आता हूं। कहां से उन्होंने यात्रा शुरू की? कन्याकुमारी से। केरल और तमिलनाडु में है। तो मैं सिर्फ फैक्ट के साथ बोलना चाहता हूं। मार्च सन 2006 केरल असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाता है कि 1998 के कोयंबटूर हमले के मुख्य आरोपी आतंकवादी अब्दुल नसीर मदनी को, जो तमिलनाडु की जेल में है, छोड़ दिया जाए। और 117 के 117 विधायक समर्थन में वोट करते हैं, सारे वामपंथी और सारे कांग्रेस के वोट। यह भारत जोड़ो है। अप्रैल 2014 में कांग्रेस की सरकार है केरल में। मल्लापुरम जिले की जिला पंचायत प्रस्ताव पारित करती है कि लड़कियों की शादी की उम्र, जो उस समय 18 साल थी, अब 21 है, उसे घटाकर 16 कर दिया जाए, चूंकि मल्लापुरम मुस्लिम बाहुल्य हो गया है। और केरल की सरकार उसे स्वीकार कर लेती है। आप हिंदू मुस्लिम, ये मैं तो आपका बता रहा हूं। जवाब का 1 मिनट नहीं निकला सर। नहीं, मैं तो आपसे बता रहा हूं, मैंने खुद बताया। ये किसने किया? ये हमारे आने से पहले का बोल रहा हूं। और सर, आप रथ यात्रा कर रहे थे, अरे भाई, आप बात तो सुनिए ना। मैंने दोनों में कोई फैक्ट गलत बोला क्या? कोई फैक्ट गलत बोला? आपने अरे भाई, विधानसभा में प्रस्ताव क्यों पारित किया आतंकवादी के समर्थन में, बताइए। अरे भाई, अगर कोई जिला मुस्लिम बाहुल्य हो गया तो लड़कियों की शादी की आयु कम हो जानी चाहिए। यह भारत जोड़ो है। और मैं बता रहा हूं, सुनिए, तमिलनाडु कोलतार गांव, पेरंबूर जिला, वहां के मुस्लिमों ने कहा हमारी आबादी 70% हो गई है, तो मंदिर में पूजा बंद हो जानी चाहिए। और डीएमके की सरकार ने मान लिया। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं बोला। आखिर में मद्रास हाईकोर्ट ने बोला यह कोई तर्क नहीं होता है कि आबादी 70% हो गई है। ये क्या था? ये भारत जोड़ो है। ये भारत जोड़ो है। ये सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है, और उससे उनको समस्या नजर आती है। अभी मैंने 2 उदाहरण दिए। आगे जो उनकी यात्रा बढ़ेगी तो सब जगह पे उनके चरित्र का हम सुंदर चित्रण करते हुए चलेंगे। ठीक है। सेक्युलरिज्म की आड़ में आप मुस्लिमों का तुष्टीकरण करें तो उस पर पर्दा डाल दें, और ये अगर हिंदुत्व की बात खुलकर कहें तो आप कहें कि भारत को जोड़ने की जरूरत हो गई है। बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि टूटा कौन सा हिस्सा है? सबसे पहले इनका आडंबर का पर्दाफाश करना जरूरी है। और यहां पर बैठा हुआ हर बच्चा ट्विटर पर है, हर बच्चा व्हाट्सएप पर है, हर बच्चा फेसबुक पर है। उठाइए भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल और उनका ऑफिशियल फेसबुक पेज। ये कहते हैं हमें जी फर्क पड़ता ही नहीं है भारत जोड़ो से। तो क्यों आपके लोग वहां पर राहुल गांधी जी की टी शर्ट का जिक्र कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए। क्यों वहां पर कंटेनर का जिक्र हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है? मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और भारत का जो विभाजन हो रहा है वो है। आप टी शर्ट और कंटेनर में अटके हुए हैं। आपको पूरी भारत जोड़ो यात्रा में वो मुद्दा मिला है। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने अच्छे से आत्मसात कर लिया है। एक 2 रुपल्ली की तरह, ट्रोल की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। जिस तरह का वीडियो डाल रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज को खंडित करते हुए दिखा रहे हैं वो। आपकी राहुल गांधी से कोई वैमनस्यता हो सकती है, लेकिन जो वीडियो डाला है उन्होंने, और आज डाला है, सब लोग उठाइए अपना फोन और देखिए, जिसमें वो राहुल गांधी को अपमानित करने के चक्कर में राष्ट्रीय ध्वज के टुकड़े टुकड़े करते हुए दिखाई दे रहे। ये चुने हुए मुख्यमंत्री का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में, उसका काम है कि आप टी शर्ट की बात करिए। आप टी शर्ट की बात करना चाहते हैं, आइए मैदान में। हम करते हैं बात सूट की 10 लाख की, हम 1.5 लाख के मैबाक चश्मे की भी बात करेंगे, हम 2.5 लाख की मोवाडो घड़ी की भी बात करेंगे जो मोदी जी पहनते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह है कि यहां पर बैठे हुए हर लड़के और हर लड़की को क्या नौकरी देने की हिम्मत है आप में? आप करेंगे मुझसे बहस बेरोजगारी और महंगाई पर? आप नहीं करेंगे। और जब देश के खंडन की, जब देश के हौसले टूटते हैं तो उसको जोड़ना जरूरी है। मैं खुद वहां से अभी वापस आ रही हूं, आज ही सवेरे पहुंची हूं। हम लोग भी 2 दिन वहां पर चले। आप वहां पर यूथ से बात करिए, आप सड़कों पर यूथ से बात करिए, आप महिलाओं से बात करिए। लोग त्रस्त है महंगाई से। इनको महंगाई में आटा 22 से 40 कैसे हो गया वो नहीं दिखता है। इनको यह नहीं दिखता है कि पेट्रोल 70 से 100 के पार है, डीजल 55 से 90 हो गया वो नहीं दिखता। 4.5 करोड़ महिलाएं
आज गैस का सिलेंडर नहीं भरा पा रही है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ जबानी जमा खर्च करेंगे। जब लोगों के सपने और हौसले टूटते हैं तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है उसको जोड़ना, और यही भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प है। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। हमारा देश हो गया, हमारा संविधान हो गया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो गया, हमारे देश को एकजुट रखने की भावना वो राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन ये बेचारे टी शर्ट और कंटेनर में अटके हुए हैं। ये विभत्स राजनीति का पहलू सेशन है राहुल गांधी से आप लोगों का, ये बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है। या तो भर्त्सना कीजिए, मैं तो कहती हूँ भर्त्सना कीजिए इस मंच से यहाँ पे कि जो आपकी आईटी सेल कर रही है वो 2 रुपये पेट्रोल वाला काम कर रही है। जो उनकी टी शर्ट का विषय वो तो हमने उनकी प्रशंसा में कहा है। जानते क्यों? आप बड़ाई क्यों कर रहे हैं उनकी? बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं। उनके दादाजी के नानाजी के कपड़े जाते थे पेरिस में धुल के आते थे, तो उनके लिए इतनी टी शर्ट पहनना कौन सी बड़ी बात है। अरे बताइए, हम बचपन में पढ़ते थे कि जवाहरलाल नेहरू जी सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, तो राहुल गांधी जी के मुंह में तो सोने का चमचा और कलछुल भी होगा तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो हमने तो उनकी प्रशंसा की है, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, एक फैक्ट जरूर बोल दूं थोड़ा सा। हिंदू मुस्लिम की बात हम नहीं करते, केरल से शुरू हुई थी ना, या केरल में यात्रा है ना। AK एंटोनी जी केरल के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हैं। 2014 के चुनाव के बाद ये उनकी रिपोर्ट थी कि कांग्रेस पार्टी ने अपने को एक धर्म विशेष से ज्यादा जोड़ लिया था, ये हार का प्रमुख कारण था। हम नहीं कह रहे हैं, आपके सबसे बड़े नेता ने कहा। और एक और बात कह दूं, इस समय निश्चित रूप से महंगाई है, परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक ऐसा देश बताइए जहां राहुल गांधी जी यात्रा करने जाते हो और वहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो। बताइए, इटली की, स्पेन की, ब्रिटेन की, USA की महंगाई कहाँ है सर? ये तो जनता का खाना योगदान है। नहीं, मैं तो जनता का योगदान है, सदन में सांसद महंगाई नहीं है सर।